हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ सभी के फेवरेट सोया मोमोज़ की रेसिपी। और इसको एकदम मैं यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। और इसके साथ जो चटनी खाई जाती है मोमोज़ के साथ, लाल तीखी वाली, उसकी रेसिपी भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोया चंक्स ले ली हैं। 1 कटोरी सोया चंक्स ली हैं। मेरे पास बड़े वाले साइज़ की नहीं थी, ये छोटी वाली थी, तो मैंने यही ले ली है। और इनको अभी मैंने गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है। एकदम तेज गर्म पानी में इसको 20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी यहाँ पे मैदा ली है। और इसमें ना तो मैं कोई ऑयल ऐड कर रही हूँ, ना ही सॉल्ट ऐड किया है मैंने। सिर्फ यहाँ पे मैंने मैदा ली है और इसमें पानी डालकर मैंने एक इसका डो बना लिया है। डो मीडियम सा होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त ना, बहुत ज़्यादा भी सख्त ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो मीडियम सा हो, जिससे कि हमारे मोमोज़ की शेप भी अच्छे से बन जाए, क्योंकि अगर लूज़ रहेगा मैदा तो शेप नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमें मीडियम डो बनाना है। और इसको अब मैं यहाँ पे ढक कर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अभी मेरे यहाँ पे सोया चंक्स भी अच्छे से भीग चुके हैं, तो मैं इनका पानी यहाँ पे निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है और जो भी सोया चंक्स हैं उनको हल्का सा निचोड़ लेना है। पूरी तरीके से उनको ड्राई नहीं करना है, वरना हमारी स्टफिंग बहुत ड्राई हो जाएगी। तो हल्का हल्का पानी निचोड़ कर इसको मैं यहाँ चॉपर से अच्छे से चॉप कर लूँगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है, क्योंकि खाने में स्टफिंग में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मिक्सी वाले जार में डालकर और इसको पल्स मोड में थोड़ा सा चलाकर इसको इसी तरीके से दरदरा पीस सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 प्याज, मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ले ली हैं। इनको भी मैं यहाँ पे इसी चॉपर में डाल लूँगी, काट कर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। और 2 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची ली है। सिर्फ ये तीनों चीज़ें डालकर मैं यहाँ पे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी इनको। अब मैं इसको सोया चंक्स के साथ मिक्स कर दूँगी। और अभी इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने बटर डाला है। अब मैं इसमें स्टफिंग डाल दूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने लाल मिर्ची भी ऐड की है तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब्स ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप थोड़ा सा काली मिर्ची बढ़ा सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है डार्क सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करते हुए इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही यहाँ पे भून लूँगी। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे इसको, वरना ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए ही इसको भूनेंगे। तो अभी मेरी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें खूब सारा धनिया पत्ती ऐड करूँगी और उसको मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पे जो लाल तीखी चटनी होती है मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 प्याज मीडियम साइज़ की, और 3 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची ली है इसको तीखा बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 कप के करीब यहाँ पे पानी। और पानी को थोड़ा गर्म होने के बाद इसके बाद मैं इसमें टमाटर और जो प्याज थी वो और लहसुन और जो लाल मिर्ची थी वो सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। और इनको मैं यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए उबालूँगी, क्योंकि हमें इसको गलाना है। और मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है, शुगर। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया है आधा कप के करीब और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और इसको मिक्स करके अच्छे से इस स्लरी को उसी चटनी वाली चीज़ों में ऐड कर देना है, जिससे कि ये थोड़ा थिक हो जाए और हमारी चटनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी बने। और यहाँ पे देखो ये अच्छे से गल चुका है, टमाटर का छिलका बहुत अच्छे से उतर रहा है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको यहाँ ठंडा होने के बाद सारे छिलके मैंने यहाँ पे टमाटर के निकाल लिए थे और ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीस लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्ची है वो नहीं ऐड की, इसलिए अभी रेड कलर नहीं आया है इतना। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है और उसके बाद जो चटनी है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको यहाँ पे थोड़ा सा पकाना है, चलाते रहना है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची
इसको रेड कलर देने के लिए चटनी को, और इसको यहाँ पे मैं लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, मीडियम सा रखना है। इस तरीके से अगर आप चटनी बनाएंगे तो चटनी आपकी 15 से 20 दिन आप फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मिक्स हर्ब और खूब सारा धनिया पत्ती चटनी में। और बस हमारी चटनी एकदम रेडी है। एकदम तीखी लाल चटनी है, बहुत टेस्टी इस तरीके से बनती है चटनी। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी को गर्म करके उसको ढक कर गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें स्टीम करना है इसी में मोमोज़ को। अब जो डो था उसको मैंने निकाल कर अच्छे से हाथ से थोड़ी देर और मलना है, और इसकी मैं यहाँ पे लोइयाँ बना लूँगी। तो बड़ी सी मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है, इसको यहाँ मैं बेलूँगी। और थोड़ा पतला ही बेलना है, एकदम बारीक पतला नहीं बेलना है, बट थोड़ा पतला ही बेलना है। जितना हम रोटी को रखते हैं उतना ही थिकनेस में होना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे बेल लिया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ एक ग्लास ले लूँगी, इसी से मैं कट करूँगी, क्योंकि हमारे मोमोज इससे इक्वल साइज़ के तब भी बनेंगे। तो यहाँ मैंने इनको कट कर लिया है इक्वल साइज़ में। अब जो मेरी ये छोटी सी पूड़ी है इसको लूँगी और इसमें यहाँ पे मैं स्टफिंग भरूँगी। फिर पीछे की साइड से इस तरीके से थोड़ा अंदर फोल्ड करते हुए दबाना है। फिर एक साइड से राइट से, फिर लेफ़्ट से, फिर राइट एंड लेफ़्ट, इसी तरीके से इसको फोल्ड करते हुए पिंच करते जाना है इस तरीके से। और लास्ट तक ऐसे करना है। लास्ट में जब थोड़ा सा स्पेस रह जाए तो उसको आपस में जॉइन कर देना है इस तरीके से। और हमारी मोमोज़ की बहुत ही आसान सी ये शेप बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आसान है शेप को बनाना। और अब मेरा यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है स्टीम के लिए, तो मैंने यहाँ पे चलनी को रख दिया है, इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब सारे मोमोज़ मैं इसमें रख दूँगी, और सारे मोमोज़ रखने के बाद उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर से अच्छे से ग्रीस कर दूँगी। और इसको ढककर मैं यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। अब ये स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पेरी पेरी मसाला और खूब सारा धनिया पत्ती। और अभी मेरे मोमोज़ एकदम रेडी हैं, और इसको तीखी लाल चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी ये बनते हैं और बहुत इजी है इसको घर पर बनाना। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।